हाय एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था टेंस। अगर जो आप देखना चाहते हैं, जिनको अगर प्रॉब्लम होता है इंग्लिश पढ़ने में, है ना, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग लेक्चर देख सकते हैं। पूरा एकदम जीरो से कैसे इंग्लिश को सीखें हमने सिखाया है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस के साथ। तो आज हमारा लेक्चर जो है ये बेस्ड है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे ट्रांसलेट करें। अब कईयों के मन में होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, पूरा एकदम एक एक चीज़, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ हमने बता दिया है। तो आज हम आपको यहाँ पे पहुँचे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव सेंटेंस से कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे नहीं आया है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में त और ह आया है, मतलब ता है, ते है, ती है अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर नहीं ये नहीं आया होता, नेगेटिव नहीं आया होता तो यस या यस लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो हम डू लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम है तो डज लगाते हैं। कोई कहेगा सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह स्कूल नहीं जाता, किसके बारे में बात हो रहा है, वह, तो यही हो गया सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में लिखा जाता है इन जनरल। ठीक है, चलो ट्रांसलेट करते हैं। वह का मीनिंग क्या होता है, ही। अब वह के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। तो यहाँ पे देखो ही के साथ डज लगता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अदर में प्लेस मैनर टाइम आ जाता है। सबसे पहले क्या लिखना, ही, ये फार्मूला देख लो, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर डू या डज लगा दिया हमने, फिर नाट लगाना है ना, डू डज के बाद तुरंत नाट लगाना है। यहाँ पे आप इसको लिख लो, डू डज के बाद तुरंत नाट लगा देना, प्लस नॉट, और फिर आपको लिखना है अदर। ठीक है, तो नॉट, उसके बाद वर्ब आप लिख सकते हो, लिखना ही है। गो क्या है, वर्ब कैसे पहचानते हैं, कौन किस काम को कर रहा है, और टू स्कूल, है ना, स्कूल गया। तो चलो एक सेंटेंस और देते हैं, आप उसको ट्रांसलेट करके बताओ। मान लो हमने लिखा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, फॉर्मूला आई, मैं का मीनिंग क्या होता है, आई के साथ डू लगाना, आप चाहे तो चेक कर लो, आई के साथ डू लगाना है। ठीक है, तो आई डू के बाद नॉट लगाना है, डू डज के बाद आई डू नॉट प्ले, उसके बाद मेन वर्ब लगाना है। कौन सा काम कर रहे हो, क्या कर रहा है, खेलना, तो प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और लिखो, वह किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। कैसे ट्रांसलेट करोगे, वह, ये स्त्रीलिंग है ना, तो वहाँ पे ही की जगह शी लिखोगे आप, क्या हो जाएगा, शी, और किताब नहीं पढ़ती है, वो डू सी के साथ डज लगेगा, जैसे ही के साथ डज लगता था इसे सी के साथ डज, सी डज नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड द बुक, रीड द बुक। ठीक है, सी डज नॉट रीड द बुक। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे काहे मैंने पढ़ना होता है, मीनिंग क्या है, रीड, तो रीड ही लगाना है ना। सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, जैसे सिंग माने गाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग, है ना, तो ये होता है, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, फॉर्मूले में कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो एक आप करके बता दो जल्दी से।
ये आपके लिए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। वे नदी में नहीं तैरते हैं, नहीं तैरते हैं। तो कैसे आप बोलोगे इसको? दे डू नॉट, दे है, उसके बाद दे के साथ डू लगाना है, फिर नॉट तुरंत। दे डू नॉट, काहे में नहीं तैरना? स्विम, दे डू नॉट स्विम। स्विम कहाँ पे नहीं तैरते भाई? स्विम इन द रिवर। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। बाकी आपको प्रॉब्लम है, आप पूरा देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम नेगेटिव कर लिए हैं, अब हम आपको आगे बताएंगे इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे आगे बताएंगे। थैंक यू।